प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी के अंतर्गत हमारी चल रहा था संत काव्यधारा। आज हम करेंगे संत काव्यधारा की प्रवृत्तियां। इससे पूर्व हमने किया था कि प्रमुख संत कवियों के नाम, उनकी रचनाएं, संत से तात्पर्य। आज हम करेंगे संत काव्यधारा की प्रवृत्तियां। देखिए, संत काव्यधारा की पहली प्रवृत्ति है निर्गुण ईश्वर में आस्था। दूसरी है सद्गुरु का महत्व। तीसरी प्रवृत्ति है ज्ञान की महत्ता। चौथी है प्रेम तथा नाम स्मरण। पांचवी प्रवृत्ति है दार्शनिकता। अगली है रहस्यवाद। अगली प्रवृत्ति है माया से सावधानी। उसके बाद अगली प्रवृत्ति है नैतिकता। सांस्कृतिक समन्वय। उसके बाद है संत बनाम समाज। देखिए, बात करते हैं हम कि संत काव्यधारा के अंतर्गत सबसे पहले है निर्गुण ईश्वर में आस्था। उसके बाद सद्गुरु का महत्व, ज्ञान की महत्ता, प्रेम तथा नाम स्मरण, दार्शनिकता है, रहस्यवाद है, माया से सावधानी है, नैतिकता का चलन है, सांस्कृतिक समन्वय है और संत और समाज सुधार है। देखिए, निर्गुण ईश्वर में आस्था कहने से तात्पर्य ये है कि जो निर्गुण है वो साकार नहीं है, वो अनुभूति का विषय है। उसके ना मुख है ना माथा है, लेकिन वह हमारे साथ है, हमारे प्राणों में बसा है। कबीर लिखते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करहि करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। इसी तरह इन्होंने, कबीर ने माया के विषय में कहा है कि माया जो ईश्वर के मिलन में बाधक है, इसी माया को सूफी काव्यधारा में शैतान कहा गया है। माया जो सबको आकृष्ट करती है और अंत में सबको निराश करती है, ईश्वर मिलन में बाधक है। तो कबीर लिखते हैं, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी, माया महाठगनी हम जानी। इसी तरह गुरु के लिए लिखते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। मतलब गोविंद से मिलाने वाला भी गुरु है। लेकिन कबीर बहुत पहले जानते थे कि उस समय भी प्रचलन था, गुरु के अलावा गुरु घंटाल भी थे। इसलिए उन्होंने बहुत पहले लिख दिया था कि जाका गुरु भी अंधला, चेला निरा निरंद, अंधा अंधे ठेलिए, दोनों कुएं पड़ंत। मतलब गुरु सच्चा होना चाहिए, इसलिए उन्हें गुरु का आगे शब्द लगा दिया, सद्गुरु, सच्चा गुरु, सतगुरु। इसी प्रकार प्रेम पर उनका बड़ा प्रभाव। प्रेम को वे ईश्वर भक्ति में सबसे प्रमुख तत्व मानते थे, सूफियों की तरह। ज्ञान के साथ साथ प्रेम को, कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। इसी तरह रहस्यवाद,
कबीर का जो रहस्यवाद है या निर्गुण ईश्वर का जो रहस्यवाद है वो साधनात्मक और भावनात्मक दो तरह का रहस्यवाद है। रहस्यवाद का तात्पर्य ये है कि मैं जानता बहुत कुछ हूं, मैं अपनी अनुभूति को बता सकता हूं, मेरी अलग अनुभूति हो सकती है, सामने वाले की अलग अनुभूति हो सकती है। जब उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा को साधना का विषय बनाया जाए, सत चक्रों के माध्यम से, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से जब योग साधना के द्वारा उस ब्रह्म की अनुभूति की जाती है तो उसे साधनात्मक रहस्यवाद कहा जाता है। भावनात्मक रहस्यवाद होता है जब हम लौकिक इस क्षेत्र में रहकर, इस संसार में रहकर विरह मिलन की नाना अनुभूतियों के माध्यम से उस ईश्वर को पुकारें, प्रतीक लौकिक हों, तो वो हो जाता है भावनात्मक रहस्यवाद। मतलब निर्गुण ईश्वर को जब भावना का विषय बनाया जाता है तो वह भावनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। साधनात्मक के अंतर्गत कबीर लिखते हैं, काहे रे नलिनी तू को मिलानी। अब भावनात्मक में लिखते हैं, साधनात्मक में लिखते हैं, काहे रे नलिनी तू को मिलानी। और भावनात्मक लिखते हैं, दुल्हनी गाओ मंगलाचार, मोरी गराए राजा राम भरता। इसी प्रकार कबीर ने समाज सुधार के लिए, देखिए यहाँ टॉपिक है संत बनाम समाज, तो समाज में रहकर कबीर ने सबसे पहले जाति पाति का विरोध किया। जाति पाति का विरोध, कुसंगति का विरोध, अजान पर बड़ा व्यंग्य किया, मूर्ति पूजा का विरोध, जाति पाति का विरोध, कुसंगति का विरोध, अजान पर व्यंग्य, मूर्ति पूजा का विरोध, हिंसा का विरोध। कहने से तात्पर्य, अब जाति पाति का विरोध कबीर ने समाज सुधार के माध्यम से जाति पाति का बहुत विरोध किया कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया तो आन बाट वे क्यों नहीं आया। यदि तू ब्राह्मण और ब्राह्मणी के द्वारा पैदा किया, अपने आप उचित पंडित समझता है, तो तू वैसे ही तो पैदा हुआ जैसे सब होते हैं। कुसंगति का विरोध किया है, अजान पर व्यंग्य किया है, कांकर पाथर जोड़ी गए, मस्जिद लई बनाए, तांचड़ी मुल्ला वांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। मूर्ति पूजा का विरोध है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तांसो या चाकी बली पी सिखाए संसार। कहने से तात्पर्य कबीर या जो संत भक्त थे उनकी जो भाषा थी, जो शिल्प पक्ष था जो, उसके अंतर्गत किसी प्रकार का घुमाव फिराव नहीं, क्योंकि संत थे, घुमक्कड़ थे, घूमते रहते थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अनुभूति से बातों को कहने वाले थे। इसलिए कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कबीर की भाषा को शुक्ल ने क्या कहा है? सदुक्कड़ी भाषा। कौन सी भाषा कहा है? सदुक्कड़ी भाषा कहा है। इसी तरह श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल की खिचड़ी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। कहने से तात्पर्य सदुक्कड़ी भाषा आ गई। जैसे मान लीजिए इसमें राजस्थानी भी है, पंजाबी आ गई, खड़ी बोली आ गई, तो राजस्थानी हो गई, पंजाबी हो गई, खड़ी बोली हो गई, सब। इसलिए श्याम सुंदर दास ने
कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी का। कहने से तात्पर्य संत काव्य कोई ताजमहल की तरह प्री प्लान से नहीं बनाया गया है। संत काव्य प्राकृतिक रूप से बना हुआ हिमालय पर्वत है। इसको जैसे हिमालय पर्वत की शोभा प्राकृतिक है, नेचुरल है, किसी प्रकार की कोई बनावटी नहीं है, इसी प्रकार संत काव्य धारा प्राकृतिक रूप से उभरा हुआ है। इसलिए इनको रस में, छंद में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं रहा। छंद और रस अनायास इनके काव्य में आ गए। शांत रस का प्रादुर्भाव मान लीजिए कबीर ने किया है, तो कबीर शांत रस को टारगेट लेके नहीं चले, शांत रस तो अपने आप उभर कर आ गया। बस कबीर का ये है, उलट बांसी जो थी ना, उलट बांसी शैली का प्रयोग कबीर ने किया है। संतों में परम रूप से कबीर ने उलट बांसी शैली का प्रयोग किया है। उलट बांसी शैली जिसके प्रतीक खुद उलट बांसी बनाने वाले के पास होते हैं। तो उलट बांसी के माध्यम से कबीर उस समय के मौलवी या पंडित को नीचे रखने के लिए, या यूं कहें कि उसे उलटवार देने के लिए प्रयोग करते हैं। क्योंकि कबीर के बारे में कहा जाता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, मतलब कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। तो कबीर अपनी उनके तर्कों को परास्त करने के लिए, उनके कागजी ज्ञान को उघाड़ने के लिए, उन्हें दूर हटाने के लिए अपने उलट बांसी शैली का प्रयोग करते हैं, जिसके प्रतीक सिर्फ कबीर को ही पता होता है। कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल बीजे पानी, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाय। मैंने एक अचंबा देखा कि शेर खड़ा हुआ गाय को चरा रहा है। ऐसा हो नहीं सकता। मछली पेड़ पर चढ़ गई, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इसके पीछे प्रतीक जुड़े होते हैं। उन प्रतीकों को कबीर ने उल्ट बांसी शैली में लिखा, इसलिए कबीर की उलट बांसी बड़ी प्रसिद्ध है। तो मुख्य रूप से अब यह कहा जाता है कि इन संतों का उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव के माध्यम से एक व्यक्ति को इंसान बनाना, इंसानियत के बाद उसके इंसान कैसे बनाना, उसके दुर्गुणों को छुड़वाना, बुरी आदतों को छुड़ाते हुए सब प्रकार की संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके उसके हृदय को विशालता देते हुए उसको पवित्र करके ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख करना था। अगर एक व्यक्ति अपनी बुराइयों को छोड़ता है तो एक अच्छा इंसान है। जब अच्छा इंसान बन गया तो वह समाज के भी काम आने वाला है, और उसके बाद वो ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख करना था। तो मुख्य उद्देश्य संतों का व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ना था, और उसकी पहली शर्त थी कि वह पवित्र हो, शुद्ध हो, मन से, वचन से, कर्म से। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा भी है कि कबीर मुख्यतः भक्त थे। जो समाज सुधार था ये इनका बाई प्रोडक्ट था, उप उत्पाद था। मतलब भक्ति तत्व की व्याख्या करते करते कबीर को उन बायाचार के जंगलों को साफ करने की आवश्यकता पड़ी जो विशुद्ध चेतन तत्व की उपलब्धि में बाधक थे। यह इनका बाई प्रोडक्ट है। तो आज हमने पढ़ा संत काव्य धारा। नेक्स्ट आगे।